एक सुंदर सा वीडियो सूर्य अर्घ्य के रूप में आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। सूर्य अर्घ्य क्या कैसे दे रहे हैं, किस पात्र में दे रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य की किरण पड़ने पर कमल तो विकसित ही होता है, प्रत्येक जनमानस में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई तरंग व्याप्त हो जाती है। ऐसे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे सूर्य की उपासना करने के लिए यदि हम उद्यत हैं तो परिस्थिति कैसी है, कैसी क्या हम किस पात्र में कौन सा जल लेकर के कैसे डाल रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, कौन सी सामग्री लिए हैं। सर्वप्रथम ये कि अगर सूर्य अर्घ्य दे रहे हैं, पूर्व की दिशा में सूर्य के 12 नमस्कार होते हैं। सूर्य के 12 नमस्कार आपको तब करना है जब आप सूर्य को जल दे दें। तब लोग योगासन के समय भी सूर्य का 12 नमस्कार करते हैं, लेकिन याद रहे शरीर शुद्ध अवस्था में नहीं रहती है। शुद्ध अवस्था में ही सूर्य को प्रणाम करेंगे। मतलब जैसे अशुद्ध अवस्था में आप हैं और सूर्य का 12 नमस्कार किया आपने योगासन के समय, उस सूर्य के 12 नमस्कार करने से सूर्य की तरंगों से आपके शरीर में जो व्याप्त ऊर्जा है, जब आप बाथरूम में, जब आप अपने स्नान गृह में नहाने के लिए जाते हैं तो उस ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। उस ऊर्जा के ह्रास से आप पूरे दिन आलस से युक्त रहते हैं। ऐसे में क्या करें, करना यह है, स्नान के बाद आप सूर्य का 12 नमस्कार करें। सबसे पहले संध्योपासन करें। संध्योपासन के बाद ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में, यदि तांबे का पात्र नहीं है तब पीतल का भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन स्टील कोई धातु नहीं है। स्टील का प्रयोग बहुत ही कम करें। छोटा ही आपका लोटा हो, पात्र हो, कुछ भी हो जो तांबे का हो, या फिर अर्घ्य देने के लिए पात्र आता है उसको आप ले सकते हैं। यदि ऐसी भी परिस्थिति है कि पात्र है ही नहीं, तब आप मिट्टी का पात्र लें। मिट्टी के पात्र में भी आप जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तांबे के पात्र में जब आप पात्र में जल लेंगे, उस जल में आपको अक्षत टूटा हुआ ना हो। यदि रोली आपके पास है तो लाल चंदन या रोली उसमें मिलाएं। मिलाने के बाद लाल पुष्प ही डालें, क्योंकि लाल पुष्प, रक्त पुष्प जो है सूर्य को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में गुड़हल का फूल ही क्यों ना हो, रक्त पुष्प होना अति आवश्यक है। यदि लाल फूल नहीं मिल पा रहा है तो पीले पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र क्या बोलना है, मंत्र वैदिक मंत्र तो सबको याद नहीं है। साधारण मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो लोग मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए कम से कम 12 बार, 12 सूर्यों के नमस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में, 12 बार इस मंत्र का स्मरण सूर्यार्घ्य के समय करें और बोलें। सूर्यार्घ्य देते समय पूर्व की दिशा में। सूर्यार्घ्य देना कैसे है, जब आप खड़े होते हैं तो सूर्यार्घ्य ऐसा नहीं कि हृदय के बिल्कुल सामने, सूर्य की ऊर्जा ऊपर से व्याप्त हो रही है, हम सूर्य को जल दे रहे हैं, तो सूर्य ऐसे दोनों हाथ उठा करके, जो पात्र रहेगा वो आपके अंजलि बना करके दोनों हाथ अपने सिर से उठा करके तब आप सूर्यार्घ्य देना है। और सूर्यार्घ्य देने के बाद दोनों घुटने तले बैठ करके, नीचे बैठ के, यदि बैठने की जगह नहीं है तब आप झुक करके उस जमीन को, उस भूमि को प्रणाम करें। जो जल नीचे गिरा है उस जल को अपने नेत्रों में लगाएं। दोनों नेत्रों में लगाने के बाद अपने मस्तक पर लगाएं। नेत्र में कोई विकार नहीं होगा। यदि चश्मा लगा है तो वो हट जाएगा। मस्तक पर, ललाट पर तेज नहीं है तो तेज व्याप्त होगा। माइग्रेन जैसी समस्या से भी आप मुक्त हो जाएंगे। उसमें लाल पीला पुष्प आदि ये सब डाल करके चढ़ाएं। यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो उसका दूसरा भी मंत्र है, क्या, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का जब आप उच्चारण करते हुए जब डालेंगे तो आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, गोचर कुंडली में, या यदा कदा कहीं भी ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपके ऊपर पितृदोष भी है या प्रेत दोष है, तो सूर्यार्घ्य देने से आपके जीवन में एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ध्यान रहे, उस समय जब आप सूर्यार्घ्य दे रहे हों तो किसी प्रकार का वार्तालाप, प्रलाप या कहीं भी कोई भी गतिविधि में संलिप्त ना हो। ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न न करें। कैसी परिस्थिति, जिससे बचना है, आप सूर्यार्घ्य, पहली बात, यदि महिला हैं तो अपने संपूर्ण वस्त्रों के साथ आप जाकर के अपने सिर पे दुपट्टा डाल करके तभी सूर्यार्घ्य दें। और यदि पुरुष हैं तो पुरुष वर्ग में ध्यान रहे, यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति हैं तो यज्ञोपवीत धारण करके ही दें। अन्यथा जो आने वाली तरंग है वो आपके शरीर पर जब व्याप्त होगी तो आप उसे सह नहीं पाएंगे। यदि आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं तो क्या करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गायत्री मंत्र सूर्यार्घ्य देते वक्त कम से कम 12 बार गायत्री मंत्रों का स्मरण भी करना है। काले वस्त्र पहन करके आप सूर्यार्घ्य ना दें।
इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देंगे। सूर्यार्घ देते समय कैसे बचना है, क्या करना है, ये आपको इस वीडियो में पूरे बताया गया है।